हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। ये जो वीडियो है इसका टाइटल है कि व्हाई आर कॉर्पोरेट लीडर्स आर सो कंफ्यूज्ड। ये इतने कंफ्यूज क्यों हैं एंड क्यों इनकी दी हुई स्टेटमेंट्स और इनके किए हुए एक्शंस के बीच में कोई कोरिलेशन नज़र नहीं आता। तो ये कंफ्यूज क्यों है एंड इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा ट्रिगर मेरे को एक न्यूज़ से मिला जो कल के ही न्यूज़पेपर में आई थी कि ओला ने 1000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करा एंड सिमिलरली नवंबर 2024 में भी 500 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया था। सो इस पे ही ये वीडियो बेस्ड है, इस इशू पे ही वीडियो बेस्ड है कि क्यों हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स आर सो कंफ्यूज कि उनकी दी हुई स्टेटमेंट और उनके किए हुए एक्शंस के बीच में कोई भी कोरिलेशन नज़र हमें नहीं आता। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये एक आई ओपनिंग वीडियो हो सकता है। अब ये न्यूज़ आई कि 1000 एम्प्लॉयज़ को ओला ने ले ऑफ करा, ये कल की न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई। सिमिलरली नवंबर में भी 500 एम्प्लॉयज़ को इन्होंने ले ऑफ करा था। एंड ओला के जो सीईओ हैं भावेश अग्रवाल, उनकी स्टेटमेंट कुछ समय पहले रिगार्डिंग वर्क वीक या वीकेंड्स के ऊपर ये आई थी कि एटलीस्ट 20 आवर्स अ डे काम करना चाहिए या वो काम करते हैं एंड वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इससे वो एग्री नहीं करते एंड वीकेंड्स तो होने ही नहीं चाहिए, सैटरडे संडे को भी काम करना चाहिए एंड वीकेंड्स का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये हमने बाहर से इंपोर्ट कर लिया है। तो ये उनकी वो स्टेटमेंट्स थी और उनकी कंपनी कर क्या रही है, ये 1000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है अभी मार्च में करे एंड नवंबर में करे थे 500 एम्प्लॉयज़ को। तो अगर भावेश अग्रवाल जी के हिसाब से इतना ज़्यादा काम है कि वीकेंड्स पे भी काम करना चाहिए और वीकेंड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए और 20-20 घंटे एक दिन में लगा के काम करना चाहिए, मतलब 20 घंटे इंटू 7 140 आवर्स अ वीक, ठीक है। अगर इतना ही काम है, इतना सारा काम है, तो भैया फिर आप इतने हाई क्वांटिटी में ले ऑफ क्यों करते हो एंड इस ले ऑफ को आप कवर करने के लिए कह देते हो इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग करी। ये इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही क्यों ले ऑफ हो रहे हैं? जितनी भी कॉस्ट कटिंग होनी है या जितनी भी आपको कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ानी है, ये सारी की सारी क्या कॉस्ट कटिंग सैलरी कॉस्ट में ही होगी या एम्प्लॉयज़ को कम करके सैलरी कम करके ही होगी? मतलब सारा का सारा प्रेशर और जितना भी दबाव है ऑन द प्रॉफिट्स, ये सिर्फ एचआर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट से आ रहा है और कोई और कहीं गुंजाइश नहीं है कोई भी एफिशिएंसी और बनाने की। सो ये जो प्रॉफिट का मोटिव होता है कि इसको हाई रखना है या इसको कम नहीं होने देना या इसको कांस्टेंट रखना है, इसके लिए आप एम्प्लॉयज़ को निकाले जा रहे हो या उनकी सैलरी कम करे जा रहे हो या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ओवर वर्क करा रहे हो और अंडर पे कर रहे हो, अल्टीमेटली उनको निकाल ही देते हो। तो ताकि आपकी जो वो है ना प्रॉफिट की फिगर वो अच्छी नज़र आए, वो स्टेबल नज़र आए, वो ऊपर जा रही है, ऊपर के ग्राफ में इंक्रीज कर रही है, ऐसी नज़र आए। तो इससे एक तरीके से पीछे क्या मोटिव है कि जो ये प्रॉफिट होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट होता है, ये कितना है इसके बेसिस पे ही, या ये पुराने ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इस प्रॉफिट का, इसके बेसिस पे ही लोन टेकिंग एबिलिटी होती है किसी भी कंपनी की। अगर कंपनी के कॉन्स्टेंटली वो प्रॉफिट शो नहीं करेगी तो उसका लोन टेकिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट आउट नहीं होगा। तो अब जब ये अच्छे प्रॉफिट शो करते हैं तो ये बैंक से अच्छी मोटी क्वांटिटी का लोन लेते हैं एंड अपने नए प्रोजेक्ट्स, नए सर्विसेज, नई फैक्ट्रीज एंड नए प्रोडक्ट्स को ये लॉन्च करते हैं। सो ये दिखाते हैं कि दे आर इन अ ग्रोइंग फेज एंड कॉन्टिन्यूसली इनकी ग्रोथ चल रही है। पर टू कंटिन्यू, आप इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू करोगे टू शो योर प्रॉफिट्स ऑलवेज अप एंड टू मेंटेन योर लोन टेकिंग कैपेबिलिटी, तो इसमें एम्प्लॉय को ओवर वर्क कराओगे, अंडर पे करोगे एंड फाइनली उनको ले ऑफ कर दोगे। अगर इतना ही काम है तो एक्चुअली में उन एम्प्लॉय से काम करवाओ, उन्हें काम क्यों नहीं करवाते? काम जितना कराते हो उसके हिसाब से पैसे नहीं देते। अब आपका तो स्टेक कंपनी में बहुत हाई है, आप को फाउंडर हो, सीईओ, और आपकी कंपनी में इन्वेस्टर के पैसे लगे हैं, तो आप पे तो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है कंपनी वो इन्वेस्टर को पैसे कमा के देना या उसके पैसे पे प्रॉफिट कमा के देना, तो आप तो उससे एस्केप कर नहीं सकते। तो अब यही कंफ्यूजन है कि स्टेटमेंट्स देते हैं कैसी और एक्चुअली में कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ। अगर काम की कमी ही नहीं है
इतना सारा काम है, इतना सारा काम है, तो भैया वो सारा काम करो, एम्प्लॉयज की सैलरी दो, और एम्प्लॉय की और जरूरत है तो और हायरिंग करो। तो आप ले ऑफ करने का तो आपका जो एक्शन है वो टोटली कहीं से भी रिलेटेड लगता नहीं आपकी दी हुई स्टेटमेंट से। सिमिलरली एक और कॉर्पोरेट लीडर है, एक उनकी भी कंफ्यूजन क्या है ये समझ में नहीं आती, वो क्यों कंफ्यूज है। L&T के मिस्टर सुब्रमण्यम जी जो चेयरमैन है, वो ये कहते हैं लेबर काम करने के लिए, मूव होने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो जहाँ है वो वहीं पे रहना चाहती, क्योंकि उनको वहाँ बैठे बिठाए गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी स्कीम्स की तरफ से उनको डायरेक्ट बेनिफिट मॉनेटरी टर्म्स में उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो अब ये जो स्कीम्स है ये तो सारी गवर्नमेंट चलाती है, एंड ये किसानों की मदद के लिए, और जो पुअर हैं, गरीब कल्याण योजना, और फ्री सिलेंडर एंड फ्री खाना एंड सब, और फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, एंड इसके अलावा हर महीने अकाउंट में 2000, 2500, 2100, जो भी जिस भी गवर्नमेंट की स्कीम है उतने उतने पैसे। तो ये कहते हैं चेयरमैन जी कि इस वजह से जो भी लेबर है वो अपने होम टाउन या अपने विलेजेस में रहते हैं, वो वर्क की जो साइट होती है वहाँ पे वो काम करने के लिए आने नहीं चाहते, क्योंकि उनको कोई इंसेंटिव ही नहीं है वहाँ आने का, क्योंकि ये जो ट्रांसफर वाली स्कीम्स है इससे उनको डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है, और कोई इंसेंटिव इनके पास है नहीं रीलोकेट करने के लिए। तो अगर एक्चुअली में इतना काम है और इनके ना आने की वजह से काम हो नहीं पा रहा, तो ज़्यादा पैसे दे के इनको बुला लो, क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा पैसे दे के इनको बुला लो। तो ज़्यादा पैसे आप क्यों नहीं देना चाहते? आपके पास जब काम है, लेबर की कमी है, लेबर को अट्रैक्ट करना है, वर्कफोर्स को अट्रैक्ट करना है, तो पे देम मोर। जितनी उनकी गवर्नमेंट से ट्रांसफर आ रहा है या जो भी अमाउंट आपको लगता है देने से बात बन सकती है, तो उतना आपको देना चाहिए। तो ये इस टाइप का एनवायरनमेंट बना हुआ है जो कॉर्पोरेट लीडर्स के द्वारा। तो इन द लाइट ऑफ दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स एंड एक्शंस बाय कॉर्पोरेट लीडर्स, जहाँ पे ओला कैब्स एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं, एंड L&T के चेयरमैन कह रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं वो काम पे आना नहीं चाहते क्योंकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम मिल गई है। तो अब आप जो गवर्नमेंट चला रही है, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स को तो आप स्टॉप कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये स्कीम देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पावर में आना है। तो पावर में आने के लिए गवर्नमेंट के पास भी ये ईजी रास्ता है, तो गवर्नमेंट इसको ऑप्ट करेगी। आप गवर्नमेंट को स्टॉप कर नहीं सकते। तो इसका फिर अब, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस टाइप की स्टेटमेंट देना कि 90 आवर्स का वर्क वीक होना चाहिए, इसका क्या लॉजिक है? कि संडे को भी मैं आपको काम नहीं करा पा रहा, आई रिग्रेट दैट। कि हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ? मतलब जब आपके पास काम ही नहीं है, या आप उतना पैसा नहीं दे सकते कि वर्क फोर्स आ सके काम पे रीलोकेट होके जहाँ पे काम करना है वहां तक, तो फिर ये 90 आवर्स का वर्क वीक बोलना क्या मतलब? 90 आवर्स काम तो करो, वर्क वीक तो करो, पर उसके कॉरस्पॉन्डिंगली पेमेंट मत दो, जिसकी वजह से ना इंजीनियर्स काम पे आ रहे हैं, ना जो टेक प्रोफेशनल्स है वो काम पे आ रहे हैं, और जो 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 लेबर, जो मैनुअल लेबर है, जो मैनुअल काम करती है, जैसे कारपेंटर, प्लम्बर, ये सब, इलेक्ट्रीशियन, ये भी काम पे नहीं आ रहे। सो ये क्या कोरिलेशन हुआ कि 90 आवर्स वर्क वीक भी होना चाहिए और संडे को भी काम करना चाहिए, अपनी वाइफ को ज़्यादा स्टेयर भी नहीं करना चाहिए, एंड जो एम्प्लॉयज हैं, जो लेबर्स हैं, वो रिलोकेट भी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि दे आर गेटिंग बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये क्या रिलेशन है? तो अब कॉर्पोरेट्स की ये जो कंफ्यूजन है, इससे मतलब ये एक्चुअली में इस कंफ्यूजन से ये कब निकलेंगे, या ये कोई भी चीज़ बोलने से पहले थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ सकते कि मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और आगे चल के ये मेरी कंपनी की सच्चाई तो इनको पता ही है ना कि काम है कि नहीं है। तो अननेसेसरी किसी भी डिबेट का पार्ट बनना कि कोई 70 आवर्स कह रहा है तो तुम 84 कह दो, तो कोई 84 कह रहा है तो तुम 90 आवर्स का वर्क वीक कह दो। सिर्फ इस डिबेट में लगे रहने से या इस रेस में लगे रहने से का क्या फ़ायदा? सो आर कॉर्पोरेट लीडर्स आर इन द टोटल कंफ्यूजन। और ये कुछ ही कॉर्पोरेट लीडर्स हैं जो इस टाइप की कंफ्यूजन को फेस कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लीडर्स या इंडस्ट्री एज अ होल में तो कई सारे कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, कई सारे, पर इतनी ज़्यादा वेरिएशन वाले एक्शंस और स्टेटमेंट्स हर जने के नहीं आते। तो वो सब भी उसी इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं, उसी इकोसिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी के लिए कोई खास प्रॉब्लम है या किसी के लिए कोई और ही प्रॉब्लम है और वो बाकियों के लिए नहीं है। पर इतनी वेरिएशन, इतनी फ्लक्चुएशन जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसमें, और जो आप अल्टीमेटली कर रहे हो, जो आपकी कंपनी कर रही है, उसके स्टेटमेंट्स में बहुत फर्क है। तो प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर करिए मिस्टर कॉर्पोरेट लीडर्स, क्योंकि इस कंफ्यूजन से
एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट होता है इन अ कंट्री, एंड जो जो काम करने वाला यूथ है वो इस वजह से ओवरवर्कड हो रहा है, क्योंकि ले ऑफ पे ले ऑफ, ले ऑफ पे ले ऑफ आप कर रहे हो, तो जो एम्प्लॉयज़ रह जाते हैं उनका ही वर्कलोड बढ़ रहा है, जो एम्प्लॉयज़ चले जाते हैं उन लोगों की वजह से। सो प्लीज़ इस टाइप का जो एटमॉस्फेयर है इसको इससे कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी ही क्रिएट होती है। तो ये मेरा मैसेज था कि हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स को हुआ क्या है कि ये कंफ्यूजन से कोई भी इनका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा। मतलब ये क्या इनकी ये एचआर की प्रॉब्लम है, ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम है, क्या ये इतनी छोटी प्रॉब्लम है या इरेलेवेंट प्रॉब्लम है कि कोई इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, बोल कुछ रहे हैं, स्टेटमेंट कुछ दे रहे हैं, एंड अल्टीमेटली कंपनी में वर्क का है या नहीं है पता नहीं, पर ले ऑफ आप करे जा रहे हो। तो ऐसी स्टेटमेंट्स भी मत दो एटलीस्ट, ठीक है, थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी आप बने रहने दीजिए। सो ये वीडियो अगर आपको रेलेवेंट लगा हो और ये जिस टाइप की कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है इसके लिए आपको लगा हो ये इसको ठीक ढंग से हाईलाइट हुए है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।